गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 5 ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस। उसमें हम लोग ने यहाँ पे गप्पी के बारे में इसके पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था। उनका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसा है, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, गप्पी किस तरह की फ़िश होती है, लाइव बेयरर होती है, और अभी हम लोग उसके ब्रीडिंग मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। और एक इसमें एक स्वॉर्ड टेल फिश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं ब्रीडिंग मैकेनिज़्म इन गप्पी। ब्रीडिंग मैकेनिज़्म, गप्पी ब्रीड व्हेन 2 और 3 मंथ्स ओल्ड। गप्पी ब्रीडिंग चालू कर देती है जब वो 2 से 3 महीने की हो जाती है। सिलेक्टेड मैच्योर मेल एंड मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड फीमेल आर कीप देम इन सेपरेट टाइम। तो ये जो लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ ना समझे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो सिलेक्टेड जो मैच्योर मेल है और मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड फीमेल है, तो उन्हें सेपरेट टैंक में रखा जाता है। फीड देम विथ फूड एंड अलाउड टू ग्रो एज लार्ज एज पॉसिबल। इनको फीड कर अच्छे से फीडिंग दी जाती है, फूड अच्छे से दिया जाता है और उन्हें अच्छे से ग्रो करने दिया जाता है जितना ग्रो कर सके। मीडियम साइज एक्वेरियम टैंक शुड बी यूज फॉर ब्रीडिंग ऑफ गप्पी। गप्पी में ब्रीडिंग करने के लिए मीडियम साइज़ का पॉन्ड जो फिश टैंक होता है वो यूज़ किया जाता है। द वाटर शुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर प्लांट टू मेंटेन टेम्परेचर। और जो वाटर होता है हमारे एक्वेरियम टैंक में, उसमें बहुत सारे प्लांट्स हमें रखने पड़ते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। द वाटर टेम्परेचर शुड मेंटेन 68 डिग्री टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 68 डिग्री टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो अबाउट 26 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए सेल्सियस में। गप्पी इज़ वेरी इजी टू ब्रीड एंड कोर्टशिप इन गप्पी इज़ एन इंटरेस्टिंग अफेयर इन विच मेल परफॉर्म मेजर रोल। तो गप्पी की जो ब्रीडिंग होती है वो बहुत इजी है, तो इंटरेस्टिंग है। मैं अभी यहाँ पे पढ़ूँगी, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोड्यूस द मैच्योर मेल इन द सेम टैंक विच आर वेरी एगर टू मीट द फीमेल। तो हमें मेल और फीमेल को एक टैंक में इंट्रोड्यूस करना है जो मैच्योर हो जाते हैं। मेल मोस्टली चेजिंग एंड कोर्टिंग द फीमेल इन सर्च ऑफ अ विलिंग फीमेल। The male approached the female from behind and he chases her for some time. Then he turns away from her, but at the same time making S-shape motion to hold her attention further. फीमेल का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए अपने बॉडी को एस शेप में मोशन करते हैं मेल। इफ़ फीमेल इज़ रिसेप्टिव शी फॉलोज हिम एंड कीप्स ऑन स्पॉनिंग until they are parallel to each other. Then the male positions himself transversely before her and displays some more by extending his tail. At this time his spot appears more intense. तो उनके बॉडी पे जो स्पॉट्स होते हैं, तो इस टाइम पे जो स्पॉट्स है जो और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। He soon makes a loop by swimming behind her and turning back below her abdominal region to effect the contact between extended gonopodium and the genital pore of the female. गोनोपोडियम जो है यहाँ पे सेक्स ऑर्गन को कहा गया है। Normally gonopodium is directed backward, but during mating it is pointed forward. They make quick thrust with the gonopodium and swim away. Gonopodium used to introduce sperm into the genital opening of female. The tip of gonopodium bears hook-like processes to ensure penetration and attachment for few seconds. The copulation is not always successful, so that courtship is repeated several times. A successful contact is for about 5 seconds. Male should be removed from tank after mating. The sperm are retained in the genital tract of female and batches of eggs can be fertilized. The gestation period lasts for 4 to 6 weeks. The females can give birth to brood
एट 20 to 100 यंग वंस और इवन मोर। तो जो फिश होती है गप्पी, ये 20 से 100 यंग वंस मतलब एग्स यहाँ पे यंग वंस बर्थ देती है यंग वंस को। फीमेल शुड रिमूव फ्रॉम ब्रीडिंग टैंक आफ्टर फिनिशिंग द बर्थ, अदरवाइज इट विल ईट द यंग वंस। तो फीमेल को ब्रीडिंग टैंक से फिर रिमूव कर दिया जा रहा है बर्थ, जब वो यंग वंस को बर्थ देती है उसके बाद, ताकि वो अपने यंग वंस को खा ना ले, उनके ऊपर फीड ना कर ले। एज द यंग बॉर्न्स दे स्विम एक्टिवली एंड स्टार्ट फीडिंग इमीडिएटली। और जो यंग वंस जो बॉर्न होते हैं वो एक्टिवली स्विम करना चालू कर देते हैं और फीडिंग भी उनकी चालू हो जाती है। द यंग फिशेस कैन बी फीड विथ न्यूली हैच श्रिम्प एंड माइक्रोवॉर्म्स टुगेदर विथ अ मिक्सचर ऑफ पाउडर ड्राइड फूड। तो यंग फिशेस जो होती है उन न्यूली हैच श्रिम्प्स और फिर माइक्रोवॉर्म्स होती है या फिर ड्राइड फूड पाउडर है उसके ऊपर फीड करते हैं। Guppies grow rapidly and become sexually mature in 2 months but reach full growth in 6 months। तो जो गप्पी है वो रैपिडली मैच्योर हो जाती है, 2 महीने में ही वो मैच्योर हो जाती है और सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, बट जो फुल ग्रोथ होती है उनकी 6 महीने में हो जाती है। अभी है स्वॉर्ड टेल, ज़िपोफोरस हिलेरी। तो ज़िपोफोरस हिलेरी स्वॉर्ड टेल फिश के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो फिश है अभी लास्ट फिश है इस चैप्टर में। स्वॉर्ड टेल इज स्मॉल फिश विद बल्की बॉडी फ्रॉम मैक्सिको ग्वाटेमाला। तो स्वॉर्ड फिश जो है, स्वॉर्ड टेल फिश जो है वो एक छोटी मछली है जिसकी बल्की बॉडी होती है और ये मैक्सिको ग्वाटेमाला से ओरिजिन है इस फिश का। वाइल्ड वेराइटी हैविंग द कलर ऑलिव ग्रीन बैक। जो इनकी वाइल्ड वेराइटीज़ होती है इनका कलर जो होता है पीठ के ऊपर ऑलिव ग्रीन होता है, ग्रीनिश येलो साइड्स में ग्रीनिश येलो कलर होता है एंड येलो एट द बेली, और बेली पर इसका कलर होता है येलो। मेल ग्रोज अप टू 8 सेंटीमीटर एंड फीमेल 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। मेल 8 सेंटीमीटर तक के ग्रो कर सकते हैं और फीमेल 12 सेंटीमीटर तक के ग्रो करती है। The lower ray of the caudal fin in the male are drawn into a sword। तो जो लोअर रे होती है कॉडल फिन की तो वो एक स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो मेल्स में ये स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जबकि फीमेल में ये नहीं दिखता। इट लिव्स एट द टेम्परेचर ऑफ 22 to 23 डिग्री सेल्सियस, और ये 22 to 23 डिग्री सेल्सियस में रहती है। एंड फीड ऑन बोथ लाइव एंड ड्राइड फूड, और दोनों तरह के फूड ये खाती है, ड्राइड फूड भी खाती है और लाइव फूड भी खाती है। उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड टेल का मैंने यहाँ पे पिक्चर आपको दिया है। ये देखो जो ऑरेंज कलर्स में दी गई है मेल फीमेल। जो ऊपर में जो मेल फिश है, ऊपर की जो फिश है वो मेल फिश है क्योंकि उसमें स्वॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये इसको क्या कहते हैं, स्वॉर्ड। तो ये मेल फिश में होता है और ये फीमेल फिश। ये मेल फिश। तो देख के ही पता चलता है कि मेल कौन सी है और फीमेल कौन सी है। तो देखते हैं इनका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल इज शॉर्टर इन लेंथ दैन द फीमेल। मेल की लेंथ जो होती है फीमेल से छोटी होती है। मेल पजेस डिफरेंट इंटेंस कलर। मेल हैज़ स्वॉर्ड लाइक टेल प्रेजेंस ऑफ गोनोपोडियम। तो मेल में डिफरेंस इंटेंस कलर्स होते हैं और उनमें स्वॉर्ड लाइक टेल प्रेजेंट होती है और गोनोपोडियम उनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए फीमेल का। फीमेल हैज़ लॉन्गर बॉडी देन मेल। फीमेल की जो बॉडी होती है लॉन्गर होती है मेल से। इट हैज़ इंटेंस कलर। इनमें भी इंटेंस कलर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ नो गोनोपोडियम मीन्स एब्सेंस ऑफ गोनोपोडियम। यहाँ पे गोनोपोडियम प्रेजेंट नहीं होता है फीमेल फिश में। नो स्वॉर्ड लाइक टेल, और स्वॉर्ड लाइक टेल भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये देखिए ये हमारे बुक में जो पिक्चर दिया है एक, और ये कलरफुल एक पिक्चर दिया है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है फिशेस में। मेल फिश में स्वॉर्ड लाइक टेल है,
फीमेल में, जबकि वो एब्सेंट है। तो इस तरीके की होती है शॉर्ट टेल फिश। अभी इनका ब्रीडिंग मैकेनिज़्म कैसा होता है वो हम पढ़ते हैं। शॉर्ट टेल इज़ अ लाइव बियरर। गप्पी की तरह शॉर्ट टेल फिशेज भी क्या है, लाइव बियरर है। डायरेक्ट यंग वंस बॉर्न करती है। इट रिक्वायर्स मैक्सिमम एरिया फॉर एक्टिव स्विमिंग एंड हाइडिंग प्लेसेस। और इनमें इनको थोड़ा ज़्यादा एरिया चाहिए होता है क्योंकि ये एक्टिवली स्विम करती है और इनको हाइडिंग प्लेसेस भी ज़रूरी होती है ताकि ये हाइड करती रहती है हमेशा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन एट द रेंज ऑफ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए ब्रीडिंग के टाइम पे। वाटर शुड बी स्लाइटली अल्कलाइन। वाटर अल्कलाइन होना चाहिए। When a mature pair of male and female is introduced into the well-maintained breeding tank containing few water plant swim actively। तो ये जब हम मेल और फीमेल पेयर जो है मैच्योर फीमेल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ब्रीडिंग टैंक में वाटर प्लांट्स होना ज़रूरी है ताकि वो एक्टिवली स्विम कर सके। और व्हेन अ वेल ripened female crosses the male, he erect his fin and show brighten color। तो ब्रीडिंग के टाइम पे जब हम फीमेल इंट्रोड्यूस करते हैं तो जब मेल को फीमेल क्रॉस करती है तब इनके जो मेल होता है उनके फिन्स जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं और अपने ब्राइट कलर वो शो करते हैं फीमेल को ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर। ही स्विम्स वेरी एक्टिवली अराउंड द फीमेल टू होल्ड हर अटेंशन टूवर्ड्स हिम। द रिसेप्टिव फीमेल फॉलो द मेल एंड मूव अलॉन्ग साइड ऑफ द मेल। तो मेल जो है वो एक्टिवली स्विम करता है फीमेल के पास ताकि उसका अटेंशन वो गेन कर सके। द रिसेप्टिव फीमेल फॉलोज द मेल। उसके बाद फीमेल मेल को फॉलो करती है और उसके बाजू में आ जाती है। वाइल स्विमिंग अलॉन्ग विद द मेल पुशेस हर एब्डोमेन बाय हिज माउथ टू एक्साइट हर मोर। Later on, he take the position in such a way that his gonopodium comes in contact with the genital opening of the female. Male hold the female in proper position with the help of sword-like tail and injects spermatid fluid into the genital opening of her by gonopodium. The successful copulation lasts for about 5 to 7 seconds. This act is repeated for several times to ensure the fertilization of eggs. The gestation period is of about 4 to 6 weeks. Depending upon size and age, female can give birth to 20 to 240 young ones. तो फीमेल के साइज़ पे डिपेंड होता है कि वो कितने एग्स ले करती है। तो वो 20 से 240 यंग वंस को बर्थ दे सकती है। एज द पेरेंट देयर यंग they should be placed in breeding trap at least a day or so before birth। तो पेरेंट जो है यंग वंस के ऊपर फीडिंग करने लगते हैं इसीलिए उनको ब्रीडिंग ट्रैप में रखा जाता है। जाला होता है उसमें रखा जाता है एटलीस्ट अ डे, एक दिन के लिए, या फिर जब तक बर्थ हो नहीं जाता यंग वंस का। द यंग कैन एस्केप फ्रॉम द ब्रीडिंग ट्रैप। और जो यंग वंस होते हैं वो एकदम छोटे साइज़ के होते हैं तो वो ब्रीडिंग ट्रैप जो होता है मीन्स जो जाला होता है उसमें से बाहर निकल जाते हैं। द यंग कैन टेक फूड इमीडिएटली हैंस फेड विद पाउडर श्रिम्प एंड प्लांट फूड। तो जो यंग वंस होते हैं वो इमीडिएटली फीडिंग चालू कर देते हैं और पाउडर श्रिम्प और प्लांट फूड पे वो फीड करते हैं। दे अटेंड सेक्शुअल मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 6 to 8 months एंड आर रेडी टू ब्रीड आफ्टर 10 months। तो इनको अटेंड कर लेते हैं सेक्शुअल मैच्योरिटी 6 to 8 months में और फिर से 10 month में ब्रीडिंग के लिए ये रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो साइकिल है वो कंटिन्यू चालू रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पार्ट है ये आपको पढ़ के समझ जाएगा तो आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो जो पार्ट 2 है फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2, तो इसके सारे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 5 चैप्टर। अभी हम लोग
2 चैप्टर हम लोग करेंगे पेपर 1 के। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।